बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं अपने चटोरे दोस्तों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी माउथ वाटरिंग डिश लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बटर चिकन। बटर चिकन का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलें हम जल्दी जल्दी इसे किस तरह बनाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए हैं। इसे मैं पतला पतला लंबा सा काट लूँगी। ये देखिए, मैंने चिकन को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। ये देखिए, इसका कोई शेप नहीं होता है। ये मैंने स्ट्रिप्स में काटा है। तो चलें देखते हैं मैं इसे कैसे बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट मैरिनेशन मैं कर रही हूँ। इसमें ½ टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है। 1 चम्मच बड़ा वाला भर के मैंने विनीगर डाला है, ये टेंडराइज का काम करेगा। ½ टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून भर के मैंने रेड काश्मीरी मिर्ची डाली है इसमें। और इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं क्रीम डालूंगी, ताकि अच्छे से टेंडर भी हो जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर इसमें आ जाए। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें बटर डालूंगी, ये बहुत ही अच्छा अंदर से फ्लेवर देगा। और इसे अच्छे से मैं मिक्स करके मैरिनेट कर लूँगी। अब इसमें जाएगा 1 छोटा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसे पहले इसलिए नहीं मिक्स किया ताकि पहले वो सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए, फिर इसका अदरक लहसुन का पेस्ट का फ्लेवर अलग अलग से रहे। इसे खूब अच्छे से मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए अलग से हटा के रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर अंदर से लेगा ये, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, हमारी चिकन 15 मिनट के लिए मैरिनेट हो गई है। अब ये हम दूसरे मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप सरसों का तेल यूज़ करें या कोई और यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के लाल कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ऑयल से मॉइस्चराइज रहेगा चिकन हमारा, और ये लाल कलर जो है वो बहुत ही अच्छा ऑयल की वजह से उभर के आता है, इसलिए हमें सबसे पहले लाल कश्मीरी मिर्च डालना होता है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। लाल मिर्ची हमने पहले भी डाली थी, इसलिए आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रखिए। इसमें जाएगा ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 से भी कम हल्दी। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून सॉल्ट। याद रखें कि हमने जो फर्स्ट मैरिनेशन किया था उसमें भी सॉल्ट डाला था, इसलिए एकदम ध्यान रखें। इसमें जाएगा 1 पूरा नींबू, 4 टेबल स्पून हंग योगर्ट है। ये देखिए, मैंने इस तरह से 1 से 2 घंटा पहले इसको रख लिया था छन्नी में डाल के, ताकि ये अच्छे से स्ट्रेन हो जाए इसका पानी सब और ये अच्छी गाढ़ी हो जाए। ये इसमें चली जाएगी 4 टेबल स्पून योगर्ट। और इसमें जाएगा पिंच ऑफ सेफ्रॉन। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून क्रीम। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ज़रा भी लम्स ना हो इसमें। आप इस स्टेज पे इसका जायका चख सकते हैं, जिस तरीके का आपको चाहिए आप इसमें कुछ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसमें जाएगी हमारी चिकन जो हमने मैरिनेशन करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से। ऑलरेडी ये अंदर तक के सारे तेज़ और नमक वगैरह सब कुछ इसने ले लिया था। ये खूब अच्छे से मैरिनेट हो के लिए मैंने सब मसाले मिला दिए हैं।
अब इसे 20 मिनट के लिए हम रख देंगे और हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, ग्रेवी की तरफ। बेसिकली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें दो हिस्सा होता है। एक होता है चिकन तंदूरी का हिस्सा और दूसरा होता है ग्रेवी का हिस्सा। तो अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये मैंने पैन गरम कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 2 टीस्पून इसमें बटर डालेंगे। इसमें जाएगी एक बड़ी इलायची, 5-6 छोटी इलायची, 1 से 2 स्टिक सिनामन के, दालचीनी, एक बड़े बे लीव्स को हम छोटा छोटा तोड़ के डाल देंगे, 7 से 8 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च। इसमें जाएगी 3 मीडियम साइज़ की प्याज, क्योंकि मुझे ग्रेवी इसकी ज़्यादा रखना है। चिकन हमारी ज़्यादा थी, 2 ब्रेस्ट पीस थे, उस हिसाब से। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हमें इसे स्लाइटली ब्राउन करना है ताकि इसका जो भी ये कैरामलाइज हो जाए, उसका जो भी कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। साथ ही साथ इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, 8-10 गार्लिक के क्लॉव्स। ये मैंने एक पॉट लिया है पूरी, इसमें 8 से 10 निकले हैं। और ये मैंने 2 इंच का अदरक का पीस लिया है, इसको लंबा लंबा रफली चॉप कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से सॉटे करेंगे। देखिए ये खुशबू बहुत अच्छे से छोड़ने लगी है और ये कैरामलाइज भी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे अपना 5 टोमेटो। मैंने अच्छे लाल कलर के टोमेटो ले लिए हैं। ये देखिए, ये है 15 से 20 काजू। आपको बहुत ही बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। ये काजू को मैंने भिगा के पानी में रख दिया था, इसलिए इतने बड़े हो गए हैं। आप चाहें तो गर्म पानी में इसे भिगा के आधा घंटा रख दीजिए, बहुत ही अच्छे से देखिए फूल गए हैं। जब ये फूल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर देते हैं। अब इसे भी हम इसमें फ्राई कर देंगे। सूखे हुए काजू जब हम फ्राई करते हैं तो वो इतना ग्रेवी को थिक नहीं कर पाते हैं। जब हम सोक किए हुए काजू को इसमें फ्राई करेंगे और उसको डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी थिकनेस देंगे। आप देख सकते हैं काजू कितने ज़्यादा फूले हुए हैं। ये देखिए, ये सब प्रोसेस तेज़ आंच पे ही चल रहा है। एक बहुत ही अच्छा स्मोकी टेस्ट आ रहा है इसमें। आप देख सकते हैं किनारे पे हल्का हल्का सा हुआ है और बहुत ही अच्छा स्मोकी टेस्ट आ रहा है। हमें लेकिन इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून भर के लाल कश्मीरी चिल्ली, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और पाव टीस्पून हल्दी, पाव टीस्पून धनिया पाउडर। इसे अच्छे से भून लूँगी मैं। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट। मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो काजू का पानी था, वो मुझे फेंकना नहीं है, वो डालेंगे। 1 कप पानी और डालूँगी मैं इसे और खूब अच्छे से इसे टेंडर होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए पानी सूख गया है। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच टोमेटो पेस्ट। आप टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। सारे फ्लेवर्स इसमें आ गए हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची के, टमाटर के, हर चीज़ का फ्लेवर, सारे गरम मसालों के। हमें इसमें ऊपर से कोई गरम मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सारे होल गरम मसाले इसमें डाल दिए थे। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए। ये अच्छे से मसाले में टोमेटो पेस्ट अच्छे से मैंने भून लिया है इसको। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने मस्का और ऑयल कितना कम डाला था, एकदम सूखा है, क्योंकि मैं एंड में रखना चाहती हूँ मस्का ज़्यादा। चलिए ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसे एकदम बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के।
चले, हमने ग्रेवी को अच्छे से ग्राइंड करके एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे छानेंगे। इसे छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने सारे के सारे होल मसाले डाले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे इस तरह से चलाते हुए हम, ताकि एकदम सिल्की और स्मूथ टेक्सचर आए। ज़रा भी इसमें गरम मसाले नहीं होने चाहिए, अक्खा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसमें मसाले एकदम फाइन पिसे हुए हैं, मगर फिर भी इसे हल्का हल्का मुंह में भी ना आए, इसलिए हमें इसे बहुत ज़रूरी है इसे छानना। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की होता है तो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। या आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मगर वो बात नहीं आती जो खड़े गरम मसाले की होती है। आप इसको शॉर्टकट करना चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, ग्रीन चिली का पेस्ट डाल सकते हैं, मगर खड़े मसाले की जो जान होती है उसका टेस्ट एकदम ही उठ कर आता है। ये देखिए, इसमें काला काला ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा। ये सब हमारी बड़ी इलायची, छोटी इलायची और सिनेमन स्टिक ये सब हैं, इसलिए हमें इसे छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, नीचे के जो गाढ़े मसाले थे उसमें मैंने जग में और पानी डाला है और उसमें भी डाल के मैंने अच्छे से सब निकाल लिया है। आपका बिल्कुल भी कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें काले मसाले आपको नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं। सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका गाढ़ापन थोड़ा सा हल्का होगा, फिर आप इसको ये अच्छे से छान लीजिएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सारा इसके अंदर सब गरम मसाले वगैरह निकले, काजू वगैरह हमारा सब नीचे चला गया। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अदरक के छिलके हैं और ग्रीन चिली का अगर बीज होगी वो होगा, गरम मसाले सब हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से, कुछ भी ज़ाया नहीं है इसमें। आपका सारी चीज़ें इसमें फ्लेवर दे चुकी हैं। ये देखिए कितना स्मूथ, सिल्की और शाइनी पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। इसमें खाने में बहुत ही मज़ा आएगा, बिल्कुल भी मुंह में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, चिकन को 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने इसको पकाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। इसे ज़रा सा मैं चला दूँगी ताकि अच्छे से फ्राई पैन में ये मिक्स हो जाए, पिघल के। इसमें मैं डालूँगी अपनी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम अलग अलग कर देंगे। और गैस हमें एकदम हाई पे ही रखना है ताकि हमारा चिकन ऐसा ना हो कि पानी छोड़ दे। हम अपने इस तरह से सारे चिकन डाल देंगे। पहले एक तरफ इसे अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है क्योंकि इसमें अच्छे खासे मसाले थे। अब मैं इसको चिकन को थोड़ी साइड में करूँगी और जितना मसाला मैं इसका निकाल सकती हूँ मैं इसको निकालूँगी और मैं इसे ग्रेवी में यूज़ करूँगी। तो इसका जो मज़ेदार फ्लेवर आएगा हमारा चिकन का, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। देखिए इस तरह, इस तरह जितना हो सकेगा हम निकाल सकेंगे, हम निकाल लेंगे। ये हमारे ग्रेवी के तड़के के लिए बड़ा ही शानदार मसाला है और इसकी हमें बहुत ही सख्त ज़रूरत है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ इसे। ये देखिए, अब ये अच्छे से हो गया है। अब इसे हम पलट देंगे। ये इस तरह से हल्का सा बर्निंग क्रिस्पी और ब्राउनिश टाइप की थोड़ा सा लगना चाहिए क्योंकि ये बनता है तंदूरी चिकन से। तो हमें इसके लिए तंदूरी का वो लाना बहुत ज़रूरी है, इफेक्ट। जब हमने उसके जूस में बनाए तो वो और अच्छे से मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसे इस तरह से
ब्राउनी वो देंगे लुक। अब बहुत अच्छे से इसका बारबेक्यू का लुक आ गया है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच मस्का डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक तरफ मैंने चारकोल गरम होने के लिए रख दिया था। ओ हो एकदम बारबेक्यू की खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें एक एल्युमिनियम की प्याली जैसी बना के डालेंगे और इसमें डाला हमने ये चारकोल गरम गरम और ये डाला हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल और इसको बंद कर दिया। अब ये बारबेक्यू का पूरा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। जिस तरह तंदूरी चिकन का होता है फ्लेवर, वो सब इसमें आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसका 10 मिनट तक के ढक्कन बंद करके स्मोक लेने के लिए छोड़ दिया था ताकि बहुत ही अच्छे से हो तंदूरी चिकन का फ्लेवर इसमें आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर से इतनी सॉफ्ट और जूसी है ये और ऊपर से क्रिस्पी है और जो इसका जायका उतर के आया ना, मज़ा आ गई। वैसे मैं पसंद नहीं करती हूँ टेस्ट करना, मगर जब मैं आप लोगों को खिलाती हूँ तो मैं जायका देखना चाहती हूँ कि मैं जो बना रही हूँ सही रेसिपी आप लोगों तक किस तरह की पहुँच रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने नई पतीली चढ़ा दी है। इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच ऑयल। और सॉरी, अब ये है मस्के की डिश, तो इसमें दोबारा से जाएगा मस्का। आप जितना डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से डालिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब इससे जो मसाला हमने निकाला था वो मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। इसमें जाएगी 1 छोटा चम्मच काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। इसीलिए मैंने जब पहली मर्तबा ग्रेवी को मसाले तैयार किए थे उसमें मैंने कम ही डाला था ताकि ये एनर्जेटिक कलर हमें मिल जाए बाद में। इसे अच्छे से हम भूनेंगे ताकि मिर्ची का फ्लेवर पूरा अंदर ख़त्म हो जाए अंदर से। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट, क्योंकि हमने जो मसाले ग्राइंड किए थे उसका फ्लेवर तो है बहुत ही ज़बरदस्त, मगर एकदम एनर्जेटिक फ्लेवर भी हमको इसके साथ चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा जायका देगा। इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ आप लोगों को, वरना लोग ग्राइंड करते हैं और बटर में फ्राई कर देते हैं, भून के चिकन डाल देते हैं, मगर ये बहुत ही अमेजिंग सा बनेगा। ये देखिए वो सारे मसाले जो थे चिकन के वो और टोमेटो पेस्ट अच्छी तरह से पक गया है, बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चा फ्लेवर नहीं रह गया है। अब मैं इसमें डालूँगी हमारा पिसा हुआ ग्राइंड किया हुआ बारीक स्मूथ सिल्की पेस्ट। पतीली में हल्का सा पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे ताकि पतीली के मसाले फेंके ना जाएं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पक रहा है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। इसे हम थोड़ा पकाएंगे ताकि हमारे जो नए मसाले थे वो और ये सब एक जान होके एक साफ फ्लेवर आ जाए। ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छे से पक गए हैं और जितना पतलापन था वो गाढ़े में तब्दील हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कसूरी मेथी। हाथ से मैंने इसको मल दिया है, ये 1 टेबल स्पून है। इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून क्रीम, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कितना मज़े का कलर आया है, कितना मज़े का टेस्ट है इसमें, ये देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना ज़बरदस्त सा तंदूरी बारबेक्यू वाला चिकन। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये पूरा अंदर से मैंने पका लिया है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर 5 से 7 मिनट इसे पकाएंगे। तावे में जो ऑयल था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है तो इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें खट्टा मीठा सा ज़रा सा फ्लेवर होता है, थोड़ी सी शक्कर डाली जाती है। मैं इसे खट्टा मीठा करने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून केचप डाल रही हूँ।
जिसकी वजह से इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। ये काफ़ी स्पाइसी है क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर भी पिसा हुआ है। आप बिल्कुल भी अपने हिसाब से डालिएगा, ऐसा ना हो कि आपने ब्लैक पेपर पीस दिया, आपने ध्यान नहीं किया और ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाए, फिर आप परेशान हो जाएं कि अब इसे हम वो कैसे करें। तो आप इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे तो वो थोड़ा सा काट देगा उसको। मैंने जो प्याज को कैरामलाइज़ किया था ये उसकी वजह से स्वीटनेस दे रहा है, तो इसलिए मुझे इसमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर स्पाइसी खाने वाले लोगों को ज़रा मीठी चीज़ें पसंद कम आती है सालन वगैरह में, तो इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी शक्कर नहीं डाला है। तो देखिए इतना ज़बरदस्त सा बना है, कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आया है और माशाल्लाह इतनी अच्छी इसमें तंदूरी चिकन जैसी स्मोक आ रही है, बहुत अच्छा फ्लेवर आया माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये इतनी क्वांटिटी में मैंने आधा कप क्रीम यूज़ किया है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे। आपको जितना गाढ़ा जितना पतला रखना होगा आप रखिए। ये देखिए मैंने इसे इतना रखा है क्योंकि ये अभी और गाढ़ा होगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, ये क्योंकि हम इसे नान से खाएंगे, चावल से खाएंगे, आप किसी भी चीज़ से इसे खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसमें मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ, फिर हम आपको सर्व करके बताते हैं। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त खुश रंग जायकेदार चिकन बारबेक्यू स्मोकी वाला श्रेडेड चिकन के साथ बनाया हुआ बटर चिकन आपके सामने हाजिर है। अंदर से इसमें चिकन की स्मोकी चारकोल वाली खुशबू आ रही है, जूसी जूसी है और अब ऊपर से क्रीमी भी है, सॉफ्ट भी है, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बना है ये। आप इसे मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, आपको ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी मैं लाती रहूँगी। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी आए वो आपको अपडेट फ़ौरन मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।